बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां एक साधु अपनी कुटिया में साधना किया करता था। वह बहुत ज्ञानी और तपस्वी था, लेकिन उसकी ख्याति केवल कुछ ग्रामीणों तक ही सीमित थी। लोग उसकी सेवा करते, बदले में वह उन्हें धर्म और नीति की बातें सिखाता। एक दिन एक व्यापारी जंगल से गुजर रहा था। उसके पास एक सोने की ईंट थी जो उसने बहुत परिश्रम से कमाई थी। वह उस ईंट को लेकर अपने नगर जा रहा था कि अचानक घने जंगल में रास्ता भटक गया। घबराया हुआ व्यापारी इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे साधु की कुटिया दिखी। राहत महसूस कर वह साधु के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं रास्ता भटक गया हूं, कृपया मेरी सहायता करें। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले थोड़ा विश्राम कर लो, घबराने की जरूरत नहीं। व्यापारी ने राहत की सांस ली और साधु के पास बैठकर भोजन किया, लेकिन उसका मन अशांत था। उसे डर था कि कोई उसकी सोने की ईंट चुरा न ले। रात हुई तो उसने वह ईंट अपने बगल में छिपा ली और सोने का नाटक करने लगा। लेकिन साधु को सब समझ आ गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपनी माला झपते रहे। सुबह होते ही व्यापारी ने साधु से विदा ली। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जंगल से बाहर जाने का रास्ता उधर है, लेकिन एक बात याद रखना, जो चीज तुम्हारे मन को हर समय डर में रखे वह कोई संपत्ति नहीं, बल्कि एक बोझ है। व्यापारी ने साधु की बात को हल्के में लिया और आगे बढ़ गया, लेकिन रास्ते में कुछ डाकू मिल गए। उन्होंने व्यापारी को लूटा और उसकी सोने की ईंट छीन ली। अब व्यापारी निस्वार्थ था, लेकिन उसके मन का डर भी चला गया। वह रोते हुए साधु के पास लौटा और बोला, महात्मा जी, आपकी बात सच थी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरा मन हल्का लग रहा है। साधु ने कहा, संपत्ति जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है मन की शांति। अगर सोना तुम्हें डर में रखे तो वह बोझ है, वरदान नहीं। व्यापारी को अब समझ आ गया था कि असली सुख धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। उसने अपने लालच को त्याग दिया और जीवन में सच्चे सुख की तलाश में निकल पड़ा। धन जरूरी है, लेकिन अगर वह डर और लालच लाता है तो वह बोझ बन जाता है। असली सुख मन की शांति में है। व्यापारी को साधु की बातें दिल से लग गईं। उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि धन के पीछे भागते भागते वह असली सुख से दूर हो गया था। अब जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसने नया जीवन शुरू करने का निश्चय किया। कुछ दिनों तक वह साधु की कुटिया में ही रुका और उनके प्रवचनों को ध्यान से सुना। साधु ने उसे आत्मज्ञान, संतोष और सेवा का महत्व सिखाया। धीरे धीरे व्यापारी को समझ आने लगा कि धन केवल साधन है, साध्य नहीं। एक दिन उसने साधु से पूछा, महात्मा जी, अब मैं क्या करूं? मेरे पास धन नहीं है, व्यापार करने के लिए साधन नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, संसार में सबसे बड़ा व्यापार सेवा है। तुम किसी की मदद करो, बदले में तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। अगर सेवा सच्ची होगी तो सुख भी मिलेगा और साधन भी। व्यापारी ने साधु की बातों को अपनाने का फैसला किया। उसने गांव में जाकर उन लोगों की मदद करनी शुरू की जो जरूरतमंद थे। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि एक अमीर व्यापारी जो कभी सिर्फ सोने चांदी की परवाह करता था, अब गरीबों की मदद कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार सबके दिलों को छूने लगा। एक दिन गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे अपनी जमीन पर खेती करने का अवसर दिया। व्यापारी ने उसे स्वीकार किया और कड़ी मेहनत से खेती करने लगा। उसके मन में अब लालच नहीं था, बस सेवा का भाव था। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह एक सफल किसान बन गया। लेकिन अब वह अपनी संपत्ति को बांटने लगा। उसने निर्धनों को भोजन दिया, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया और बीमारों के इलाज के लिए अस्पताल बनवाया। वर्षों बाद वही व्यापारी जिसने सोने की ईंट के खो जाने पर रोया था, अब जरूरतमंदों की मदद करके खुश था। एक दिन वह फिर से जंगल में साधु के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी, आपने मुझे असली संपत्ति दी है, मन की शांति और सेवा का आनंद। अब मैं समझ गया कि सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, संसार में वही सबसे धनी है जिसके पास देने के लिए सबसे ज्यादा है। तुम अब सच्चे धनवान हो। धन का सही उपयोग सेवा में है। असली संपत्ति वह नहीं जो तिजोरी में रखी हो, बल्कि वह है
जो दूसरों की भलाई में काम आए। आगे की कहानी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।